हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए आता है। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपको लाइफ टाइम तक काम आने वाला है। मतलब जब भी आप लोग कॉमर्स के फील्ड में स्टडी करोगे या फिर कॉमर्स से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे, तो सब जगह ये टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सब जगह देखने नहीं मिलेगा। मतलब फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है, इट मीन्स कैसा कि जिस टाइप का बिजनेस होता है ना, उस टाइप का फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग जब 11 में थे तो आपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट सीखा। अब 12th में हो तो पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट सीख रहे हो। 13 में होगे तो मैन्युफैक्चरिंग है, फिर उसी में और एक एक डिपार्टमेंटल है, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो कंपनी फाइनल अकाउंट है, फिर बैंकिंग है, फिर इंश्योरेंस है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे बहुत सारे। मतलब जिस टाइप का बिजनेस होता है उस टाइप का फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। और सब जगह जो मिर्च मसाला है ना, मोस्ट ऑफ दी 60% तो सेम ही आने है। मतलब आज आप लोग जो सीखने वाले वो 60 to 70% सेम मिर्च मसाला होगा। 30% या फिर 35% थोड़ा वेरिएंट हो सकता है, लेकिन आप उसको इजीली कर पाओगे। जब आपको इतना 70% अगर आ रहा है तो फिर वो करने में कितना टाइम लगेगा आपको। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि ये टॉपिक मैं आपके दिमाग में डाल दूं और अच्छी तरह से फिट करा दूं। और मैं चाहता हूँ कि आराम से बोर्ड एग्जाम में आपको 12 में से एटलीस्ट 10 मार्क्स तो आ जाए। क्योंकि 2 मार्क्स यहाँ पे मैं क्यों छोटा, क्योंकि वो टैली करने के लिए बहुत मगजमारी होती है। तो बहुत सारे बच्चे लोग कर पाते नहीं कर पाते। तो टैली का 2 मार्क्स अपन साइड में रखते हैं। पर मेरी यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 12 में से एटलीस्ट 10 मार्क्स तो आपको दे दूँ। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप 12 में से 12 भी ला सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो इस टॉपिक को सीखने के लिए, समझने के लिए मैं एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो समझो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कैरेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये है, समझो, ए। और ये है, समझो, बी। तो ये कहानी है दो दोस्तों की। तो एक था मिस्टर ए और एक था मिस्टर बी। दोनों को जिंदगी में बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा पैसा कमाना है। और किसी भी इंसान को अगर अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना है तो वो क्या करेगा? बिजनेस करेगा। और इंसान बिजनेस करके क्या कर सकता है? बहुत सारा पैसा कमा सकता है। तो इन दोनों ने मिलकर जो बिजनेस शुरू किया, वो पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया। तो पार्टनरशिप बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर बिजनेस रन करते हैं या चलाते हैं, तो उस टाइप के बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते समय इन लोगों ने डिसाइड किया पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते समय इन लोगों ने डिसाइड किया कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, हम लोग उसको आपस में रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके ले। और इन लोगों ने रेशियो डिसाइड किया 3:2। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल उठता रहेगा कि कोई अगर पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर रहा है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए वो तो इक्वल होना चाहिए। आधा आधा, मतलब बिजनेस में अगर 100 रुपीज का अगर प्रॉफिट होता है तो पहले पार्टनर को 50 रुपीज मिलना चाहिए और सेकंड पार्टनर को 50 रुपीज मिलना चाहिए। पर बिजनेस में ऐसा भी रोल है। क्या रोल है? जो हमेशा आपको मैं बोलता हूँ कि बिजनेस में जो बंदा कैपिटल जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, वो प्रॉफिट उतना ज्यादा लेके जाएगा। और जो कैपिटल को कम कम कंट्रीब्यूट करेगा, वो प्रॉफिट कम लेके जाएंगे। तो हम लोग ऐसा यहाँ पे मोटा मोटी समझते हैं कि इसने बिजनेस में 3 लाख रुपीज का कैपिटल इन्वेस्ट किया है और इसने 2 लाख रुपीज का कैपिटल इन्वेस्ट किया। तो बस अब इसी को बेस लेके अपन को क्या करना है? रेशियो क्रिएट करना है। तो यहाँ से 5 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 5 जीरो कैंसिल हो गया, तो रेशियो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? 3:2। तो सिनारियो कुछ भी हो सकता है, बट एग्जाम्पल देने के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कहानी है दो दोस्तों की। एक था मिस्टर ए, दूसरा था मिस्टर बी। दोनों को जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना था, इसलिए दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया। और पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते समय इन लोगों ने डिसाइड किया कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, उसको 3:2 के हिसाब से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे। तो समझो कि अगर बिजनेस में अगर 1000 रुपीज का अगर प्रॉफिट होता है, अगर बिजनेस में 1000 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो उसमें से मिस्टर ए को कितना मिलना चाहिए और मिस्टर बी को कितना मिलना चाहिए? तो ये भी मैं आपको हमेशा कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो क्या करना है आपको? जो भी रेशियो लिख के दिया रहेगा उन दोनों रेशियो को आपको एक साथ ऐड कर देना। तो 3 और 2 कितना होता है? 5। तो ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 2/5। बस अब इन दोनों को आमने सामने रखो और इसको सॉल्व करो। तो कैसे करेंगे यहाँ पे? तो 1000
इंटू 3/5, तो फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। फिर देन 1000 इंटू 2/5 करेंगे तो सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10 होता है। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और ये 2 ज़ीरो मैंने यहाँ पे चिपका दिया। तो फर्स्ट पार्टनर को 600 रुपीज मिले। अब उसी तरह दूसरी 5 2 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4, और ये जो 2 ज़ीरो बचा मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्टनर को 600 रुपीज मिलेगा और सेकंड पार्टनर को 400 रुपीज मिलेगा। ठीक है, तो ये रेशियो इस तरह कैलकुलेट करना है आपको, और ये मैं अपने हर लेक्चर्स में, मतलब पार्टनरशिप में, मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ। ठीक है, अब प्रॉफिट कुछ भी हो, आपको रेशियो इस तरह कैलकुलेट करना है। चलो, अब हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में कैसा है कि जैसे ये लोग है ना, जो ईयर जो फॉलो कर रहे हैं, ये जो लोग ईयर फॉलो कर रहे हैं, वो दो टाइप का ईयर होता है। एक होता है कैलेंडर ईयर और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जैन को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को क्लोज होता है। बट ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो जनरली हमारे इंडिया में लोग ज्यादातर फाइनेंशियल ईयर को ही फॉलो करते हैं। आप कोई भी ईयर को फॉलो करो, बट हम लोग फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करें। तो फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होगा? अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म होता है। तो मैं यहाँ पे इसका एक टाइम पीरियड लिखता हूँ। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फैब मार्च। तो बिजनेस तो हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो तो आपकी चॉइस के ऊपर है। लेकिन आप कौन सा ईयर फॉलो करें वो आपको ध्यान रखना है। अब सर अगर समझो कि अगर मैंने अपने बिजनेस को अगर जुलाई में स्टार्ट किया, जुलाई में, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना अकाउंटिंग ईयर या फिर मेरा जो हिसाब किताब है वो मैं दिसंबर में पता लगाना चाहता हूँ, तो फिर आप कैलेंडर ईयर फॉलो करें, क्योंकि आप दिसंबर को अपना क्लोजिंग डेट कंसिडर करें। तो वो आपके ऊपर है कि आप क्लोजिंग डेट क्या कंसिडर करना चाहते हैं। तो अगर समझो कि अगर मैं अपना क्लोजिंग डेट अगर 31 मार्च कंसिडर करना चाहता हूँ, तो आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो जब भी स्टार्ट करोगे, लेकिन आपका बिजनेस का जो एंड टाइम पीरियड क्या होगा? 31 मार्च होगा। तो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, अब हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हो फाइनेंशियल ईयर का ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि इन लोगों ने जो अपना बिजनेस शुरू किया वो 1 अप्रैल से स्टार्ट किया। 1 अप्रैल से, अप्रैल से धंधा पानी उन लोग ने स्टार्ट किया, पूरा साल भर बिजनेस किया, और साल यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे एंड हो जाता है। अब यहाँ पे एंड होने के बाद इनको पता लगाना है कि पूरे साल भर में हमने जो बिजनेस किया है, पूरे साल भर में हमने जो बिजनेस किया है, इस बिजनेस का हमें रिजल्ट पता लगाना है। रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब होता है कि हम लोग को यहाँ पे पता लगाना है कि मुझे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। ये पता लगाने के लिए जो टॉपिक सीखना पड़ता है ना, उसी टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और पार्टनरशिप बिजनेस पूरा साल भर उन लोगों ने किया, और साल के एंड में इनको पता लगाना है कि मुझे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो वो पता लगाने के लिए जो टॉपिक सीखना पड़ता है, उस टॉपिक का नाम क्या है? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए या फिर बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता लगाने के लिए यहाँ पे कुछ मल्टीपल अकाउंट क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। फिर दूसरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर थर्ड अकाउंट हम लोग क्रिएट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट अकाउंट यहाँ पे होता है बैलेंस शीट स्टेटमेंट। बैलेंस शीट स्टेटमेंट। तो टोटल यहाँ पे अपन को 4 अकाउंट क्रिएट करना है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 4 अकाउंट प्रिपेयर करके हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। 3 अकाउंट करके भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगर पार्टनर्स के ऊपर अगर कुछ एडजस्टमेंट अगर नहीं होगा तो वैसे भी अपन बना सकते हैं। बट अपन 4 अकाउंट का हैबिट रखेंगे तो अपने लिए ईजी होगा। ठीक है, तो टोटल हम लोग को यहाँ पे 4 अकाउंट क्रिएट करना। तो पहले ये समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो पहले ये समझो कि ट्रेडिंग में से आईएनजी हटा दो, तो उसका फॉर्म होता है, वर्ब फॉर्म ट्रेड होता है। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो ये यहाँ पे ट्रेड का मतलब क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो इंसान, जो बिजनेसमैन गुड्स को खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, सर्विसेज को खरीदता है बेचता है, वो बनाता नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं खरीदता है,
वो किसी से खरीद के लाएगा और फिर बेचेगा। जैसे ये मार्कर का एग्जांपल है, मैं मार्कर किसी से खरीद के ला रहा हूँ और फिर मैं मार्केट में बेच रहा हूँ। मतलब मैं सप्लायर से खरीद के ला रहा हूँ या मैन्युफैक्चर से खरीद के ला रहा हूँ, कहीं से भी खरीद के ला रहा हूँ और मैं किसी को अगर वो बेच रहा हूँ, तो इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं? ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो इसके बीच में जो भी लगने वाला खर्चा रहता है, आपने कहीं से खरीद के लाया, तो जब आप खरीद के लाओगे तो उसका आने जाने का खर्चा रहेगा, उसके ऊपर आपने कुछ टैक्स का पैसा पे किया रहेगा, इसके लिए पैकेजिंग के पीछे आपने कुछ खर्चा किया रहेगा, फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आपने किया रहेगा। मतलब जो आपने खरीद के लाया है, आपने सोचा कि इसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग करो, कुछ करो, तो उसके ऊपर जो कुछ भी चटर पटर जो खर्चा लगने वाला, मतलब मार्केट में इस गुड्स को बेचने के लायक, मार्केट में इस गुड्स को बेचने के लायक बनाने के पीछे जो कुछ भी खर्चा लगता है ना, वो सारे के सारे खर्चे को ट्रेड एक्सपेंस बोला जाता है। मतलब ट्रेडिंग, मतलब उसको ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करें। मतलब ये ट्रेडिंग रिलेटेड बिजनेस वाले खर्चे हैं, तो उन सारे के सारे खर्चों को हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए ट्रेड का मतलब क्या रहता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो इंसान गुड्स को खरीदने और बेचने का काम करता है, लेकिन उस गुड्स को खरीदने और बेचने के लायक बनाने के लिए उसके पीछे जो कुछ भी खर्चा करेगा, उस सारे के सारे खर्चे को वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। इसलिए हम लोग को यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। अब आपको कोई पूछेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो आपको याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। तो इन शॉर्ट, जो भी आपका एक्सपेंस होगा, जो भी आपका लॉस होगा, आप उसको हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड करो। जो भी आपका इनकम होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, आप उसको हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड करो। बस इस लॉजिक के ऊपर नॉमिनल अकाउंट काम करता है। मतलब ये अकाउंट क्या बोलता है कि आपके बिजनेस के जो भी खर्चे हैं, जो भी आपके बिजनेस के लॉसेस हैं, आप उसको हमेशा डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो। जो भी आपका इनकम है, इनकम मतलब कहीं से भी अगर आपके पास पैसा आएगा, तो आपका इनकम है। अगर बिजनेस में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करो? क्रेडिट में रिकॉर्ड करो। ठीक है, ये भी पता चल गया। अब सवाल ये उठता है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से क्या पता चलता है? अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, ये तो पता चल गया कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, उसमें कौन से खर्चे इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये अकाउंट बनाने से पता क्या चल पाता है? तो ये अकाउंट बनाने से हम लोग को अपने बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चलता है। मतलब मैंने पूरे साल भर में टोटल कितना प्रॉफिट कमाया और टोटल मुझे कितना लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। तो ये हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पता चलता है। ठीक है। अब हम लोग दूसरा अकाउंट की बात करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये रियल हीरो अकाउंट है, मतलब यही असली अकाउंट है जिससे आपको इजीली पता चल पाएगा कि मैंने एक्चुअल में कितना पैसा कमाया। तो ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग को क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। ओके। तो इस नॉमिनल अकाउंट में आप लोग क्या करते हैं? वही सेम फंडा, जो भी आपका एक खर्चा रहेगा, जो भी आपका लॉस रहेगा, आप उसको डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। जो भी आपका इनकम होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, आप उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। अब सवाल ये उठता है कि मेरे जितने भी खर्चे हैं, वो तो सारे के सारे खर्चे मैंने ट्रेडिंग में रिकॉर्ड कर दिए। अगर मेरा मार्कर के बिजनेस का अगर ट्रेडिंग बिजनेस अगर है, तो इस मार्कर को बेचने के लायक बनाने के लिए जो भी खर्चा हो, तो मैं इसमें रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो अब दूसरा कौन सा खर्चा रहे? तो बिजनेस के अंदर और दुनिया भर का खर्चा होता है। जैसे इस मार्कर को बेचने के लिए मैंने एक ऑफिस सेटअप किया है, तो ऑफिस में लगने वाला खर्चा वो कहाँ पे? ये तो मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या रिकॉर्ड किया है कि इस मार्कर को बेचने के लिए लायक, मतलब मैंने कहीं से इस मार्कर को खरीदा, तो आने जाने का जो खर्चा लगा वो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। इस मार्कर के पैकेजिंग के पीछे मैंने कुछ खर्चा कर दिया, वो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। इस मार्कर को लाने के पीछे अगर मैंने किसी टाइप का कोई टैक्स पे किया है, तो वो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। इस मार्कर को जैसे अगर मैं ट्रक में टेम्पो में अगर लेके आ रहा हूँ, तो लोडिंग अनलोडिंग के लिए मैंने कुछ वेजेस पे किया है, तो वो जो पैसा है वो भी मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। और अब क्या खर्चा होगा? अब जो दूसरा खर्चा है, जैसे कि आपने इस बिजनेस के लिए आपने एक पर्टिकुलर ऑफिस सेटअप किया हुआ, और उस ऑफिस में आपने 10 से 15 लोग को हायर करके रखा है, तो आपको हर महीना उनको सैलरी देना पड़ेगा। हर महीना आपको आपको ऑफिस का रेंट देना पड़ेगा। हर महीना आपको ऑफिस हर साल आपने अपने ऑफिस का इंश्योरेंस निकाल के रखा है। तो ऑफिस में दुनिया भर के जितने भी खर्चे लगने वाले हैं,
वो सारे के सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। मतलब इन शॉर्ट ऐसा समझो कि जो खर्चे आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए और जिन खर्चों को आपने अब तक रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब जो भी खर्चे बच गए वो सारे के सारे खर्चे अब कहाँ पे आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, तो मैं एक लॉजिक शॉर्टकट दे रहा हूँ, याद रखो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोग क्या याद रखो कि ऑफिस से रिलेटेड एंड सेलिंग से रिलेटेड जो भी आपके खर्चे रहेंगे ना, सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। अब ऑफिस वाला खर्चा तो मैंने आपको बता दिया। अब ये होता है सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस। क्या होता है सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस का मतलब है कि इस मार्कर को अगर मुझे बेचना है तो बेचने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं मार्केट में नया हूँ तो मुझे एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। मैं सेल्समैन लोग को हायर करूंगा, फिर सेल्समैन लोग को उनको सैलरी दूंगा, मैं लोगों को बोलूंगा जाओ दुकानों में जाओ, घरों में जाओ और इसको बेचने की कोशिश करो। तो उसके पीछे खर्चा होगा, उनके आने जाने का खर्चा लगेगा। तो एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी आप लोग दुनिया भर का खर्चा करते हैं। तो वो खर्चे भी कौन से अकाउंट में आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। बाकी और कोई भी अगर खर्चा बच गया वो खर्चा भी किसके अंदर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। बात समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आपको रिकॉर्ड कर देंगे। अब मैं इसमें बताऊंगा एग्जाम्पल क्या क्या होता है करके, इन डेप्थ में बताऊंगा। जैसे अभी आपको ओवरव्यू दे रहा है, माइंड सेट करा रहा हूँ कि क्या क्या इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये खर्चे हम लोग इसके अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। तो जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा वो भी इसके अंदर आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये अकाउंट बनाने से पता क्या चलेगा। तो ये अकाउंट बनाने से मुझे मेरे बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चलेगा। नेट प्रॉफिट, नेट लॉस पता चलेगा। अब मैंने यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट की मैं बात करूँ, अब इतना पैसा मैं घर पे लेके जा सकता हूँ। अब इस पैसे का मैं पार्टी शार्टी कर सकता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट में आपने कुछ खर्चे, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या हो रहा था कि आपने कुछ ही खर्चे माइनस किए। आपने उस प्रॉफिट में से अपने ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा माइनस नहीं किया था। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आपके बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉस बच गए, उन सबको माइनस कर दो। और माइनस करके जो आंसर, फाइनल आंसर बचेगा ना, वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये नेट प्रॉफिट आप लोग घर पे लेके जा सकते हो। आपको इसके साथ पार्टी शार्टी जो करना है आप कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर आपका राइट है, नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो ये हम लोग को कौन से अकाउंट बनाने से पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से क्या पता चलेगा कि ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में पार्टनर के पास कितना पैसा आया, मतलब उसके अकाउंट में कितना पैसा आया और उसके अकाउंट में से कितना पैसा गया। तो एंड में उसका क्लोजिंग कैपिटल क्या बचता है, एंड में उसके पास कितने अमाउंट का कैपिटल बच गया, ये हम लोग यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे उसका क्लोजिंग कैपिटल पता करते हैं कि पार्टनर्स के पास कितना पैसा बच गया, कैपिटल मतलब उनकी कैपिटल की वैल्यू क्या हो गई, वो हम लोग इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा मगजमारी नहीं है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट स्टेटमेंट। अब बैलेंस शीट क्या होता है, अभी आप लोगों ने एडमिशन, रिटायर, डेथ, रिजोल्यूशन इसमें बार बार देखा तो ना, तो आपको रिकॉल हो गया। लेकिन जो इंसान पहली बार अगर बैलेंस शीट अगर समझ रहा है तो आपको याद रखना है कि बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनाने से हमें अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है कि मेरे बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रांग है या फिर वीक है। तो इसमें ऐसा क्या शो होता है, तो इसमें दो चीज़ शो होती है। एक होता है लायबिलिटीज, मतलब बिजनेस करने के लिए आपने किन किन लोगों से कर्जा लिया है और बिजनेस के अंदर आपकी कौन सी खुद की चीज़ है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। एक होता है असेट्स। तो इन दोनों को बैलेंस शीट में शो किया जाता है और इससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि आपके बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रांग है या फिर वीक है। इसका मतलब आपके असेट्स का वैल्यू अगर ज़्यादा है, लायबिलिटीज कम है, तो आप लोग स्ट्रांग बोल सकते हो। अगर आपके पास असेट्स कम है और आपके ऊपर कर्जा ज़्यादा है, तो आपकी जो लायबिलिटीज है, मतलब आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो वीक। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन सी चीज़ें नहीं आती है, तो जब इन डेप्थ इन अकाउंट को मैं सिखाऊंगा डिटेल में, तभी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जस्ट अभी आपको जस्ट एक मैंने आइडिया दिया है कि अगर किसी भी इंसान को अगर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाना है तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हम लोग 4 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट। कुछ लोग 3 अकाउंट प्रिपेयर करके भी कर सकते हैं सॉल्व, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है। बट मैं आपको बोलूँगा कि ऐसा हैबिट रखो ताकि आने वाला जो 13 होगा, 14 होगा, तो इसमें आपको हेल्पफुल हो पाएगा। तो उसमें कुछ ज़्यादा मगजमारी है भी नहीं है सर। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में सीखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में तो खर्चे तो आते, कौन से खर्चे आते, कौन कौन से खर्चे नहीं आते, अब उसको मैं एक एक करके वन बाय वन आपको मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पे क्या किया, ओवरव्यू दिया इस टॉपिक का। आई होप आपको समझा रहे हैं। ठीक है,
लेट्स स्टार्ट।